गोल्ड क्यों नहीं बढ़ रहा है इस बार? जिससे कि तेल आना बंद हो जाएगा, इससे कि मार्केट गिर जाएगा। जब कभी भी आप चाय बनाते हैं, चाय बढ़िया हल्के में बनती है कि तेज में बनती है? ईमानदारी से बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मार्केट भी रिबाउंड करेगा, कब करेगा ये तो ब्रह्मा जी बता पाएंगे। अब वो रात को करता है, मार्केट खुलने से पहले। अब रात को मत करना भाई, हम लोग सो रहे हैं। आप एक घर खरीद सकते हैं, एक बंगला खरीद सकते हैं, 4-5 दुकानें खरीद सकते हैं 1 लाख रुपए में, हाँ कि ना? खरीद सकते हैं। जब कभी भी रिसेशन आएगा, आप पूरे हिस्ट्री चेक करके देख लीजिए, 2 सेक्टर कभी परफॉर्म नहीं करते। घायल है इसलिए घातक है। ये मिडिल ईस्ट पूरा घायल हो गया, इसलिए हम सब के लिए घातक बनता जा रहा है। मेरे पास अगर 100 रुपए है तो इस समय कितना रुपए लगाऊं मार्केट में? 5 रुपए। लोगों को मैंने SMS किए थे, जो क्लाइंट्स होते हैं ना, कि भाई साहब गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए, कहा हाँ 72 रुपए। और एकदम अंतरिक्ष में चला गया सिल्वर और गोल्ड का रेट। ऑयल 70-72 रुपए था, तो हमारे पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाए जा रहे? जहां पे भी आप पैसा लगा रहे हैं, पहले धंधा को समझिए। महीने भर से ज्यादा हो चुके हैं जब ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही है, और जंग चल रही है तब से शेयर मार्केट में भी एक जंग चल रही है कि इन्वेस्टर किस तरह से अपना पैसा बचाएं। पहली बात। दूसरी बात, इस जंग ने, हम सब जानते हैं, जो एक सबसे बड़ी मान्यता या सबसे बड़ा जो बाजार का नियम तोड़ा है वो ये कि जब दुनिया में अनिश्चितता होती है तब सोना और चांदी जैसा जो कीमती धातु होती है, जो प्रीशियस मेटल होता है, उसमें लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा बचे, उनका निवेश खत्म ना हो जाए। वो भी इस बार काफी टूटा है, तो यह भी बाजार का नियम टूटा। उसके अलावा लोगों में अब एक डर है कि बाजार अब यहां से कितना बॉटम आउट बनाएगा, मतलब कितने नीचे जाके फिर वो वहां से ऊपर उठेगा, और तब वो अपना इन्वेस्टमेंट उसमें लगाएं, अपना पैसा उसमें लगाएं, सोने चांदी में पैसा लगाएं, अपनी SIP चालू रखें या ना रखें। देखिए, वैसे तो आपने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट देखे होंगे दुनिया में जो आपको सोने चांदी में निवेश के बारे में बता रहे होंगे, बाजार के बारे में बता रहे होंगे। तो मैं ये नहीं कहना जा रहा कि मेरा पॉडकास्ट बिल्कुल अलग है और जो आप सुनेंगे उसके अलावा आपको कहीं कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। 2-3 चीजें बहुत साफ कर देना चाहता हूं। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। मैं आज आपको शेयर बाजार के बारे में एक बेहद ही खास, बड़े सुलझे हुए, हमारे बड़े अच्छे मित्र, जानकार हैं, जयेंद्र मल्होत्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे हम बात करेंगे। जयेंद्र जी, स्वागत है आपका। और आपके सामने एक पिक्चर सिंपल शब्दों में रखने की कोशिश करेंगे कि बाजार में इस वक्त आपकी रणनीति क्या हो, लेकिन हम आपको यहां पर कोई निवेश की सलाह नहीं देने जा रहे हैं। निवेश आप सोच समझकर अपने रिसर्च पर या किसी सेबी रजिस्टर्ड जो भी एजेंट हो या जो एडवाइजर हो उसकी सलाह पर करें। हम आपके सामने बस सिनेरियो रखना चाहते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। सोना चांदी अगर आपको लग रहा हो कि बढ़ेगा घटेगा क्या करें, तो आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ा अपना फैसला लेने में मदद मिल जाएगी। बस मैं ये करना चाहता हूं ताकि आपकी मुश्किल थोड़ी सी हल हो जाए। जयंत जी, सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही। ठीक है, तो शुरू करते हैं जयंत जी। जयंत जी, जब हम बात कर रहे हैं तो मार्केट फिर एक बार रसातल में, करीब 500 पॉइंट मार्केट टूट रहा है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, क्या करें? पैसा निकाल लें या छोड़ दें, क्या करें? गौरव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, मुझे इनवाइट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने बोली है कि हम इस पॉडकास्ट में कोई नया चीज़ नहीं बोलेंगे, हम उसको सिंप्लीफाई करके लोगों को बताएंगे। गौरव जी, एक बात को समझिए, जब भी कभी कोई आंधी आ रही है, तूफान हो रहा है, आप मुझे बताइए, खिड़कियां बंद रखते हैं कि खोल के बाहर खड़े हो जाते हैं? आप खिड़कियां बंद करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और इंतजार करते हैं ये तूफान थोड़ा थम जाए, फिर मैं बाहर जाके देखूं कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। अब अगर बार बार आंधी तूफान में आप बाहर जाके देख रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई ना कोई खंबा, कोई ना कोई पत्थर, कोई ना कोई आर्टिकल आपके सिर पे आके लगेगा, चोट लगेगी। सिंपल वर्ड्स में। तो अभी आंधी तूफान चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आंधी तूफान चलता ही रहेगा। आज तक 8 आंधी तूफान आए हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। 8 वॉर हुए हैं और हर 8 वॉर के औसत के तौर पे 35 से 70-80%, एक टाइम तो 120% तक मार्केट रिबाउंड किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मार्केट भी रिबाउंड करेगा, कब करेगा ये तो ब्रह्मा जी बता पाएंगे, ये मेरे बस की बात नहीं। सर, आप हो ब्रह्मा हमारे? ना ब्रह्मा देखो, ना देखो सर, हम तो ये मान रहे हैं कि ब्रह्मा नहीं तो कम से कम ब्रह्म ज्ञान तो आपके पास है जो आज बता देगा हमारे दर्शकों को। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो फैसला आपकी इस बातचीत की मदद से लेंगे। गौरव जी, जब मैं यहाँ स्टूडियो में आया था, 5-7 मिनट तो गेट से यहाँ तक लाने में आपको लग गए थे, तब तक मैं आपको कोई ना कोई शेयर देके 2-4 करोड़ रुपया कमा चुका होता। और इनफैक्ट मैं आता ही क्यों आपके पास? आप मेरी बात को समझिए बहुत सिंपल वर्ड्स में, अगर स्टॉक मार्केट इतना ही आसान होता तो आप और हम इतनी मेहनत ना करते। हम भी सुबह 9 बजे टर्मिनल खोलते, 3:30 बजे बंद करते, अपने 2-4 करोड़ रुपए रोज के, 200-400 करोड़ जो सौदा हम 1-1 लाख का डाल रहे हैं रुपये में, हम क्वांटिटी में डाल के कमाते हैं। इनफैक्ट जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हम उनको भी सलाह देते हैं, भाई बंद करो धंधा, आओ 9:15 बजे मार्केट में, 2-4 लड़के हम आपको धंधा बंद करो, मार्केट में लगाओ। ऐसे नहीं है। अच्छा है गौरव जी, अब देखिए ना, इसमें बड़ा पॉजिटिव है गौरव जी। सोचिए, आपको पैसे की जरूरत है? नहीं। आपका अरे नहीं, सबको जरूरत है पैसे को, तो मानी जी को भी जरूरत है। बात वो नहीं है। पैसे की क्या आज आपको जरूरत है? नहीं। आपको 10 साल के बाद पैसे की जरूरत है, हाँ कि ना?
तो भगवान को मनाओ, जब तक 10 साल तक मेरी एसआईपी चलती रहे, मेरी मार्केट ऐसे ही घूमते रहे नीचे, जब मुझे पैसे की जरूरत पड़े मार्केट 32,000 34,000 पे आ जाए और मैं एग्जिट कर दूं। अरे ऐसे थोड़ी ना नहीं, आप सोचो ना, आप अगर मार्केट हाई पे एसआईपी कटवाओगे तो कितना ऊपर ले जाओगे मार्केट को, पहला। दूसरा, देखो मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। वो तो सही बात है। तो जो है हम उसी पे मुद्दे पे बात कर सकते हैं। नहीं तो अभी जैसे चलिए आपने बड़े अच्छे से बता दिया कि आंधी और तूफान चल रहा होता है तो हम घर में सुरक्षित बैठते हैं, बाहर नहीं जाते, और ये आंधी का वक्त है, तूफान का वक्त है। तो आंधी तूफान में भी तो घर परिवार तो चलेगा ना, काम तो आदमी करेगा, खर्चा पानी तो चलाना ही पड़ेगा, घर में एकदम बंद करके बैठ नहीं सकते। सिमिलरली मार्केट अगर नीचे भी जा रहा है तो पैसा तो एसआईपी में लग ही रहा है, लोग निवेश तो कर ही रहे हैं, तो फिर कैसे क्या करें? ये जो एक लाइन है, क्या याद नहीं आ रहा, वो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, कितनी बार सुन चुके हो? मुझे तो सेबी कंटिन्यूअसली बोल रहा है, सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और एक कुदरत का नियम, क्या सबसे बड़ा नियम है, आप अपने सेविंग्स का कुछ भाग स्टॉक मार्केट में डालिए। अब आप सारा भाग स्टॉक मार्केट में डालेंगे तो आपका बीटा तो बढ़ के आएगा ना, रिस्क तो बढ़ेगा ना। आप जितना रिस्क लेते जाओगे रिटर्न बढ़िया आएगा, लेकिन आप उतने रिस्की प्रोफाइल पे चले गए। अब मेरी बात समझिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपकी स्माइल जा रही है पैसा लगाने से, तो आप गलत कर रहे हो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा रिलायंस अच्छा है कि बुरा है, एक एग्जांपल फिर से बोलिए, क्या कहा आपने? स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं और लगाने के बाद मार्केट गिरता है और आपकी स्माइल जा रही है कि आप अरे यार ये क्या कर दिया, तो आपने वो पैसा गलत लगाया। बड़ा सिंपल बता दिया आप। अरे सिंपल है, आप बताओ ना, रिलायंस अगर यहाँ से 100 रुपए नीचे हो जाए या 100 रुपए ऊपर जाए, आपकी सेहत पे दिल्ली का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने रिलायंस खरीदा इसलिए थोड़ा था कि मैं कल बेचूंगा। ईमानदारी से बताइए गौरव जी, सही बात है। मैं कोई नहीं कर, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, मैंने रिलायंस ये नहीं बोला कि आप रिलायंस को खरीदिए, मैंने नहीं बोला, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, जिसका पीछे 50 सालों का एक हिस्ट्री लेके चल रहा है कि वो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, बहुत अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कभी किसी शेयर होल्डर को परेशान नहीं किया, धोखा नहीं दिया। आप ऐसे कंपनी में पैसा क्यों लगा रहे हैं जहां पे आप 10 गुना कमा पाएंगे? और अगर इतना ही आसान होता तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बैठा होता ना। नहीं, सही बात है। आप मेरी बात समझिए, आप उतना पैसा लगाइए कि नहीं, तो फिर मैं आपसे यही कह रहा हूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हर आदमी अपनी, जैसे आपने एक फॉर्मूला दे दिया कि आपकी पूरी जो भी आपकी मनी है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका थोड़ा पैसा लगाएं। तो क्या फॉर्मूला है इस? अच्छा, समय के हिसाब से बदलता भी होगा, जब मार्केट ऊपर नीचे होता होगा उस हिसाब से वो फॉर्मूला बदलता भी होगा। मेरे पास अगर 100 रुपए है तो इस समय कितने रुपए लगाऊं मार्केट में? 5 रुपए। 5 रुपए, बाकी अगले 5 लगाते जाइए। अब देखिए, फिर आपको मैं बोला, आप क्यों पैसा लगा रहे पहले बताइए। आपने पैसे को स्पेकुलेशन के लिए डाला कि इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, एक थोड़ा समझिए, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और ब्रॉडर पिक्चर पे ले आते हैं। मुझे ये बताइए, मेरे पास 1 लाख रुपया है, जस्ट कि हम 1 करोड़ पे फिर कैलकुलेशन में दिक्कत है, ये लाख रुपया है। गौरव जी मुझे बताइए कहां कहां पैसा लगा सकते हैं? मैं बता सकता हूं, आप एक घर खरीद सकते हैं, एक बंगला खरीद सकते हैं, 4-5 दुकानें खरीद सकते हैं 1 लाख रुपए में, हाँ कि ना? खरीद सकते हैं क्या? कहां बताइए, 1 लाख रुपए में 4-5 दुकानें कहां खरीदोगे? 1 करोड़ में नहीं खरीद पाऊंगा सर 10 करोड़ में नहीं मिल पाएगी आपको। तो इसका मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के कुछ ही ऐसे स्रोत हैं जहां आप पैसा डाल सकते हैं। सेविंग में 3.5% है, एफडी में 6% है, और बताइए कहां? बहुत बढ़ गए तो 8%, 9% पे चले जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं है। डेट फंड में भी जाएंगे, उसके ऊपर 30% आप टैक्स दोगे जो आप ब्याज कमाओगे। तो यार बचा तो हमारे पास कुछ यही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाए। नहीं, तो फिर स्टॉक मार्केट में कहां लगाएं? ये भी तो सवाल है, किस स्टॉक में लगाएं? मैं तो एक फॉर्मूला बताता हूं, आप इस फॉर्मूले को याद करिए, कभी नुकसान नहीं होगा। सोते सोते अगर आपकी वाइफ आपको उठा के बोले कि गौरव तुमने ये पैसा क्यों लगाया, और 4-5 लाइनें आप उस कंपनी के बारे में बिना सोचे समझे बोल दीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट कभी खराब नहीं जाएगा। कोई भी कंपनी में जिसमें आपने पैसा लगाया है और जो आज प्रॉफिट पे चल रहा है, उसकी 5, 6, 10 लाइनें आपको आज भी याद होंगी कि मैंने ये पैसा इस कंपनी में इसलिए लगाया क्योंकि ये 5 रीजन है। आप पैसा लगाते हो क्योंकि मैंने बोला, एक्स ने बोला, वाई ने बोला। आप अपनी सोच से तो लगा ही नहीं रहे। आपने कितनी स्टडी करी बैलेंस शीट की? अच्छा, आज मैं 2 सेकंड लगेंगे, मैं बोलूंगा 40 करोड़ की इक्विटी एमआरएफ की है, 40 लाख रुपए का उसका इक्विटी है, 12,000 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। इसका अगर आपको बैलेंस शीट याद है एमआरएफ की, तो इसका मतलब कम से कम ये कंफर्म हो गया कि एमआरएफ खराब कंपनी नहीं है, क्योंकि आपको फिगर्स तक याद है। आप पैसा लगा, जैसे फॉर एग्जांपल वो किसी टाइम पहले वो एक शेयर आया था, राकेश झुनझुनवाला सर ने खरीदा, वो गेमिंग की कंपनी थी, नाम याद नहीं आ रहा, बताते जाओगे एकदम याद आ जाएगा। तो उस गेमिंग कंपनी के लिए सब लोग ने बोला गेमिंग कंपनी है, नया चीज़ है, नया चीज़ है। गवर्नमेंट ने 2 मिनट में उसके ऊपर बोल दिया कि गेमिंग कंपनी यहाँ पे नहीं चलेगी भारत देश में, हम उसको बैन करेंगे। देखो वो शेयर, फिर नाम याद नहीं आ रहा। ड्रीम 11 की बात तो नहीं कर रहे? ड्रीम 11 की बात नहीं, जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। अच्छा, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, यस।
और 3300-3400 रुपए गया था। आप मेरे पास, आप वो जहां पे भी आप पैसा लगा रहे हैं, पहले धंधा को समझिए। अगर आपको धंधा समझ में आ गया, आपको नुकसान नहीं होगा। आप देखिए, शेयर मार्केट को एक नया पर्सपेक्टिव से समझिए। आप शेयर मत खरीदिए, उस धंधे का हिस्सा बनिए। ये मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर आप किसी कंपनी के बोर्ड अपने चारों तरफ देख रहे हैं, अगर किसी कंपनी का आप कारोबार देख रहे हैं कि उसका प्रोडक्ट आपके आसपास के लोग यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी ठीक ठाक अपने अच्छे बिजनेस में है, ये हो सकता है। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज है। अभी अच्छे से अच्छा जिसको आप कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक, वो भी गिर रहा है। पेनी स्टॉक है उसका तो पता ही नहीं है, और जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वो भी गिर रहे हैं। गिर तो सब रहे हैं। ऐसे स्थिति में जंग जहां दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है, क्या शेयर मार्केट में एक मौका बन सकती है? और बन सकती है तो कैसे स्टॉक के लिए बन सकती है? देखिए, फिर आपको एक ही चीज बोलूंगा, यही एक सर्कमस्टांसिस होता है, यही एक टाइम होता है जहां पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को कहीं ऐसी जगह पैसा लगाना चाहिए जो कंपनी साउंड है। अच्छा, इसका तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप बजाय आप शेयर्स को पैसा ध्यान रखने के, आप ध्यान रखिए कि आपका SIP आज तक 20-20, 25-25, इनफैक्ट आपने बात करते करते कुछ समय पहले आपने मेरे बात, आपने बोला सर 50-50, 60-60% का मैंने रिटर्न देखा हुआ है म्यूचुअल फंड में। बिल्कुल देखा हुआ है। अरे तो क्यों परेशान हो रहे हो सर? लाइफ साइकिल होती है हर एक की, मूड होता है हर एक का। आज मूड खराब है, कोई नहीं, थोड़ा ना कंपनियां बंद हो रही हैं। एंड आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। भारत देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे हाथों में है और बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है। कई चीजें हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं, आप सोच के देखिए। नहीं, जैसे 2020 में कोरोना आया सर, मार्केट गिरा, बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट डूबा, हालांकि अपॉर्चुनिटी भी थी लोगों के लिए। 22-23 में मार्केट फिर बूम किया, ऊपर गया। अच्छा, ईमानदारी से क्वेश्चन का जवाब, फिर वो जंग शुरू हो गई। 2020 में आपने कितने रुपए लगाए थे ईमानदारी से? कोविड में ईमानदारी से आप कुछ नहीं लगाया था। कोविड के आने के बाद, हाँ, जब कोविड मार्केट धूम से गिरा था, कोई नहीं लगा रहा था। हाँ, तो फिर सर अब देखो, अभी आप वही टाइम फिर दोबारा आ रहा है वापस। क्यों पैसा लगाऊं? अभी तो पता ही नहीं। अरे सर, सारे वॉर्स खत्म होंगी। अच्छा, दिक्कत क्या है गौरव जी, जब भी हम आप लड़ेंगे ना, तो हम 2 लोग लड़ेंगे, लेकिन सुलटाने के लिए 20 लोग आएंगे। अब यहाँ जब सुलटाने के लिए 20 लोग आते हैं ना, यहाँ दिक्कत आती है। और अभी कल ही परसों में आपसे मैं बता रहा था, पाकिस्तान मिडलमैन बन के आ रहा है। सोचो आप, US अपनी कितनी बेइज्जती करा रहा है, बताओ। या तो ब्रिटेन को ले आता, यूरोप को ले आता, भारत देश को ले आता, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान बोल रहा मैं करूंगा। अब बताओ, US को समेटने के लिए पाकिस्तान और वो एक और कौन सी कंट्री है, मतलब छोटी छोटी कंट्री है, वो मिलके जो है समझाएंगे अब US को। सोच के देखिए आप क्या स्थिति बन रही है। अच्छा, हमारा मार्केट खराब इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है। हमारा मार्केट इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो वहां से आ रही है। आप सोचो, MRI बंद हो जाएगा कुछ दिनों में, MRI नहीं करा पाएंगे आप, क्योंकि MRI के लिए आपको हीलियम चाहिए। हीलियम नहीं आएगा। और 100% हीलियम है हमारा, इंपोर्ट हो रहा है 100%। हमारी आप मेरी स्टॉक मार्केट दीवाना है, गुलाम है अर्निंग्स का। नहीं, ये तो आपने बड़ी ब्रॉडर पिक्चर रख दी। जयंत जी, मैं क्या चाह रहा हूं कि जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हो, उनको थोड़ा आप और अच्छे से मदद कीजिए। मतलब आप बता दीजिए कि बैंकिंग में जाएं, या फिर एनर्जी में जाएं, या फिर FMCG में जाएं, या मतलब किस सेक्टर में, ऑटो में चले जाएं, टेलीकॉम में चले जाएं, किस सेक्टर में चले जाएं, या कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी नजर रखनी चाहिए? देखिए, जब कभी भी रिसेशन आएगा गौरव जी, 2 सेक्टर कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। जब कभी भी रिसेशन आएगा, आप पूरी हिस्ट्री चेक करके देख लीजिए, 2 सेक्टर कभी परफॉर्म नहीं करते। ऑटो सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा, बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आपका ऑटो सेक्टर बढ़िया चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर बढ़िया चल रहा है, आपकी इकोनॉमी को कुछ नहीं हुआ है। आप गिने चुने, आप जैसे एक होता है ना, जब सेल आती है, अब मैं ही करता हूँ गौरव जी, यहीं पे हमारा नोएडा में मॉल है, मैं जाता रहता हूँ, एक आध दुकान पे अपना कपड़ा चिन्हित कराता हूँ कि ये कपड़ा चाहिए। अब मैं वेट करता हूँ, ईमानदारी से झूठ नहीं बोल रहा। जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी और गर्मियों की तरफ आने को टाइम होगा, वो आइटम डिस्काउंट पे मिल रहा होगा। विश्वास मान लो 50% डिस्काउंट पे मिलता है। आपको सिर्फ वेट करना पड़ता है 6-8 महीने। जो कपड़ा आप 1 साल पहले पहनना चाह रहे थे, आप 1 साल बाद पहन लो, लेकिन थोड़ा वेट कर लो, समय आएगा। आप नहीं तो वहां तो सीजनल सेल है, स्टॉक मार्केट में सीजनल सेल होती है क्या? सर, हमेशा होती है सर। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे भी जाएगा। आप तो ग्रेविटी को ही खत्म कर रहे हो। आप तो मतलब ऐसे दीवाने हुए हो कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भाई ऊपर ही चलता चला जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे नहीं आएगा, लेकिन मार्केट जहां से उतना ऊपर जाएगा, क्या उतना ही नीचे आएगा? तब तो मार्केट वही फंसा रहेगा। मार्केट ऊपर जाएगा, आधा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो किस लेवल पे एंट्री करें? ये तो वो तो ब्रह्मा जी बता पाएंगे। जो आज मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप पूरा पॉडकास्ट क्या, पूरी दुनिया में वॉरेन बुफेट को भी बुला लीजिए, अगर वो भी यही बात बोलता है कि मुझे वो व्यक्ति मिला ही नहीं है जिसने कल देखा हो। अगर कोई है तो मुझे बता दीजिए। तो अभी तो कहते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम यही है, जहां तुमने सोचा वही इन्वेस्ट कर दो। तुम्हें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है।
गौरव जी आपके पास 8 लाख रुपए हैं, दिल से जो है वो बोलिएगा, आपके पास 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हैं, आप मारुति देखोगे या मर्सिडीज बेंज देखोगे या रोल्स रॉयस के पास जाओगे? आप पता क्या करोगे, आप रोल्स रॉयस के पास जाओगे 6 करोड़ की गाड़ी देखने के लिए, जब आपके पास कितने रुपए हैं? 1 लाख। अरे काहे परेशान हो रहे हो? जब आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप मारुति देख लो 10 लाख रुपए में। आपको पता है कि 10 लाख रुपए में ये चीज मिलती है, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं प्राइस और वो देख रहे हैं वैल्यू। अगर आप कोई भी पैसा खर्च कर रहे हैं उससे कोई वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होगा। अच्छा छोटा सा एग्जांपल है, मैं फिर कोई कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा, ईमानदारी से बताइए आने वाले टाइम में पावर की डिमांड घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। टेलीकम्युनिकेशन में एयरटेल हो, वोडाफोन हो या जियो हो, आप मुझे बता दो चौथा प्लेयर कौन है? नहीं है सर, कोई नहीं है सर। अच्छा, आने वाले टाइम में 100% लोगों का सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा। देखिए वोडाफोन एक ऐसी कंपनी है जिसके सरकार थोड़ा मोहब्बत करिए, सरकार चाहती है कि भैया तुम खड़े रहो, लेकिन सरकार का कंटिन्यूस सपोर्ट वोडाफोन को ज्यादा दिन चलाने, क्योंकि वोडाफोन को क्या चाहिए? खून चाहिए, और खून क्या है? सब्सक्राइबर्स। वो जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। आप वो देखिए ना, कंपनी की अगर बिजनेस एपिटाइट या बिजनेस का जो एक्यूमेन है अगर वो है, तो आने वाले टाइम में कंपनी में प्रॉफिट्स आएंगे। अच्छा, लेट्स नॉट डिस्कस कंपनीज नेम, बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुझे ये बता दो, आप जैसे आपने कहा टेलीकॉम सेक्टर, या फिर अभी जैसे डिफेंस और ऑयल के बारे में कहा जा रहा है कि जंग चल रही है तो डिफेंस इक्विपमेंट्स की मांग बढ़ेगी भारत में, क्योंकि वो एम्यूनिशन कुछ कंपनियां बनाती हैं, वो बाहर यूरोप सर ये थ्योरी करते हैं, वो भी देंगे सर। ऑयल कंपनियों को अब जो रेट्स बढ़ेंगे तो फायदा होंगे, ये लोग कह रहे हैं। तो मतलब क्या, किस सेक्टर में पूछ रहा हूं आपसे, सेक्टर कहीं तो कोई स्टडी होगी। गौरव जी, कोई आप ये जो बोल रहे हो कि डिफेंस में क्योंकि युद्ध चल रहा है तो डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा, ये होगा, तो ये एनालॉजी तो यही कहती है सर। क्यों आपकी अभी एनालॉजी? स्टार्टिंग में जब आपने शो शुरू किया था तो आपने तो ये बोला था जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, गोल्ड क्यों नीचे जा रहा है? सिल्वर क्यों नीचे जा रहा है? सर बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर स्टॉक मार्केट में रूल्स आने लग गए ना और थ्योरियां बनने लग गई, पहले तो आ ही रहे थे। अरे सर वो हर बार ऐसा होगा। अच्छा, जो 2000 में क्लाइमेट था 2026 में वो क्लाइमेट है क्या? इंसान बदल रहा है यार। आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो, आप कैसे हो? आप सोचो ना, स्टॉक मार्केट हर बार हर एक वॉर में बोलेगा इट्स डिफरेंट। एक ऐड आता था, मैं बोल रहा हूँ, वो कंपनी का टीवी में देखते थे हम, इट्स डिफरेंट। तो हर बार सर्कमस्टांसिस में इट्स डिफरेंट आएगा। बट ये मान के चलिए ये वक्त भी आपको ठहर के धीरे धीरे थम जाएगा। सर ट्रंप इतने दिन नहीं लड़ पाएंगे, आप सोचिए। आपने तो पुराना गाना गा दिया, वक्त गुजर जाएगा। हाँ, आप लगे रहिए। आप देखिए, आप इस टाइम बात करते करते अभी रास्ते में आ रहा था, एक क्लाइंट का फोन आया कि सर 31 मार्च है, हम सोच रहे हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, अब बंद कर देते हैं। मैंने कहा सर ये अचानक क्या हुआ? नहीं सर, एसआईपी बंद करने में दिक्कत क्या है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका एसआईपी का वैल्यू नीचे से कटना था, मतलब जब वैल्यू नीचे आई थी, एनएवी नीचे आ रही थी, तब आपने बंद कर दिया। अभी ये बात बताइए, एसआईपी पे मेरा अगला सेगमेंट है, मैं एसआईपी पे आऊँगा। एसआईपी रखें ना रखें, कम करें ज़्यादा करें, बताएंगे। आपने अभी गोल्ड की बात की, मैं चाहता हूँ गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड क्यों नहीं बढ़ रहा है इस बार? आप मुझे बताइए। आप अच्छा, इतना तो आपको भी पता है, हमको तेल खरीदना है, हम रुपए में खरीदेंगे डॉलर में? बताइए। हमको रुपए में, हमें तेल खरीदना है, हमारा 90% तेल इंपोर्ट होता है, हमें तेल खरीदना है, हम सस्ते हम रुपए में खरीदें कि डॉलर में? हम जिसमें कंफर्टेबल है उसमें खरीदे। नहीं सर, डॉलर में जाता है पेमेंट। नहीं सर, ईरान से तुमने रुपए में भी खरीदा। देखो 60,000 करोड़ तुमने रुपए में। सर ईरान तो बार्टर से, सर ईरान तो अलग चीज है। ईरान ने तो यहाँ तक बोला कि भैया पेमेंट मत करो, जब तुम्हारा माल बिक जाए उसके बाद दे देना। यहाँ तक ईरान ने भी बोला। चलो ठीक है, डॉलर में मान लिया। डॉलर में मान दिया। डॉलर जो 70, 72, 75 रुपए था, आज कितना हो गया? 95, 94। आप मेरी बात सोचो, जो पैसा मुझे तेल में लगना था, जो मेरा 70, 72 रुपए में चला जाता, दुनिया भर के जितने भी बैंक, सेंट्रल बैंकर्स थे, उन्होंने सारों लोगों ने मिला के गवर्नमेंट गोल्ड को उठाना स्टार्ट किया। अब प्रॉब्लम क्या है? आपके पास पैसा तो लिमिटेड ही है ना। आप पैसा तो लिमिटेड ही है। अगर पैसा लिमिटेड है, वो डॉलर को ऑयल को खरीदने में अगर खर्च हो जाएगा तो गोल्ड कौन खरीदेगा? तो इसलिए गोल्ड का अब डिमांड कम होती जा रही है, पहला। दूसरा, आपको गोल्ड अभी मतलब ये अचानक से गोल्ड में गिरावट दिख रही है। गोल्ड तो भाई दादा परदादा को भी देख लो, उन्होंने भी बोला था एसआईपी करो, अक्षय तृतीया को करो और वो धनतेरस के दिन करो। तब आपने करी थी क्या? आप सोचो, आज आप 25 साल के हो तो आज तक आपके पास 50 तोला सोना होना चाहिए। कहाँ है आपके पास तोला? आप तो वेट कर रहे थे गिरेगा गिरेगा। अरे भाई, वो गिरे या ना गिरे, आप देखिए ना, गोल्ड या सिल्वर का, अब सिल्वर गिर रहा है। सिल्वर क्यों नहीं गिरेगा सर? देखो, गणित, इकोनॉमिक समझो। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं होगा, आगे डिमांड फोर्स ही नहीं कर पाएंगे, तो सिल्वर की डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? आप बताओ। नहीं, मैं वो समझ गया।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इस बार स्टॉक मार्केट की वो परंपरा या मान्यता या वो नियम टूट गया कि अनसर्टेनिटी में भी सोना चांदी नहीं चल रहे। तो उससे ठीक पहले सोना चांदी जैसे पंख लग गए थे, और पंख छोड़ दीजिए सर जंग में, क्योंकि हम लोग दिन भर जंग की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता था वो बैलिस्टिक मिसाइल हो गया है और एकदम अंतरिक्ष में चला गया सिल्वर और गोल्ड का रेट। 4,20,000 गोल्ड सिल्वर चला गया और गोल्ड भी सर ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास पहुंच गया था। तो अचानक जब उसको बढ़ना चाहिए था, जब उसको नहीं बढ़ना चाहिए था इतनी तेजी से, तब वो बिना पता नहीं किस वजह से इतना तेजी से बढ़ गया, और जब उसको बढ़ना चाहिए था उसी वक्त सोना चांदी मुंह के बल गिर गया। वैगनर 4.5-5 लाख रुपए की मिलती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ। एक दिन मार्केट में 50 लाख रुपए की वैगनर मिलेगी, आप ले लोगे? नहीं लेंगे। क्यों? अभी तो बोल रहे थे बढ़ रही है, आगे आने। वैगनर डेप्रिसिएशन कमोडिटी है, सोना और चांदी अप्रिशिएटिंग। अरे नहीं, आप मान के चलो ये वैगनर, ये लास्ट वैगनर है, इसके बाद वैगनर नहीं मिलेगी। डेप्रिसिएशन को छोड़ो, आप ये सोचो ये लास्ट वैगनर है जो आप बिक रही है 50 लाख की, आप लोगे? इसका मतलब आप तो वैल्यूएशन देख ही नहीं रहे, आप तो दीवाने हो रखे हो प्राइस के। और फिर आपने देखो, फिर आपने वही हरकत स्टार्ट कर दी, क्या ये 3 लाख हो जाएगा, ये 4 लाख हो जाएगा। अरे भाई किसने बोला? सर हो गया था। आप तो फिर लो, जब भी स्पेकुलेशन आएगा, और जब भी स्पेकुलेशन आएगा मार्केट आपको सरप्राइज करेगा। फिर आपको बोलूंगा प्रभु मार्केट इतना आसान होता तो मैं और आप बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट में लोगों को ना समझा रहे होते कि भैया नुकसान मत करो अब। और नहीं, आप, मैं समझ गया कि लोग पीछे उसमें स्पेकुलेट कर रहे थे, लोगों ने उस सर द प्राइस, मुझे अभी तक वजह नहीं पता चली कि उस समय सोना चांदी क्यों बढ़ा और अभी क्यों नहीं बढ़ रहा। सर प्योर डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगर डिमांड आएगी तो प्राइस बढ़ेगा, और अगर सप्लाई आएगी तो प्राइस। आप कह रहे हो सोने चांदी में डिमांड नहीं आ रही अब? सर आप खुद बताओ, आपने तो खुद वो मुझे याद है कि एक पॉडकास्ट किया था, और इनफैक्ट आप पूरे नोएडा में ज्वेलर्स के शॉप में गए थे, मुझे अच्छे से याद है। और हर एक ने वो एक शब्द बोला था कि सोना का भाव बढ़ने से लोगों ने सोना खरीदना कम नहीं किया है, क्वांटिटी कम कर दी है। अब बजट उनका उतना ही है। यस। तो अगर आज उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी है और अचानक से चारों तरफ वॉर का सिग्नल आ रहा है, जो सिलेंडर 800 रुपए का 900 रुपए का मिलता था अब मिलना बंद हो गया, तो लोग, आप बताइए, सिलेंडर की तरफ देखें कि सोने की तरफ देखें? आप खुद सोचो, अब दिमाग आपका कहाँ जा रहा है? आपका दिमाग जा रहा है कि हमारी डेली की जरूरतें पूरी हो जाए, बनस्पत इस बात की कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं। आज तो समय यह आ गया कि अगर आप पैसे को बचा सकते हो ना, आप वो कर लो। तो आप क्या कहेंगे जो लोग अभी सोना चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि ब्रह्मा को मालूम है कि मार्केट में कहां पर एंट्री करनी है, सिमिलरली सोना और चांदी में एंट्री कहां करनी है? अगर लोग इंतजार कर रहे हो, उनको पता नहीं हो, तो अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कोई स्ट्रैटेजी है? मतलब 50% 60% पैसा लगाएं या जो खरीदना खरीद लें? क्या स्ट्रैटेजी है? एक बहुत पुराना नियम है गौरव जी, आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसका 10% जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसका 10-12% से ऊपर का गोल्ड का कवरेज नहीं होना। नहीं, मैं वो आप दूसरी तरफ चले गए। हाँ। मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मेरे घर में शादी है। हाँ। मुझे 40 ग्राम सोना खरीदना है। हाँ। आज गोल्ड का रेट मैंने देखा करीब 1,40,000 के आसपास है। मतलब हाजिर बाजार 1,50 मान लेते हैं 24 कैरेट का। अब और मार्केट रोज ऊपर नीचे जा रहा है, और मेरे पास अभी रूम है 1 महीने का। तो मैं आज अगर मुझे 40 ग्राम सोना खरीदना है तो मैं आज 6 लाख रुपए का खरीद लूं, 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 40 ग्राम सोना, या फिर मैं 3 लाख का आज खरीद लूं, 3 लाख का 1 हफ्ता 2 हफ्ता रोक के खरीद लूं? क्या करूं? शादी की डेट फिक्स्ड है? हाँ बिल्कुल फिक्स है। ना वो भी आप उनको बोल दो कि जैसे भाव गिरेगा हम शादी कर लेंगे, अगर भाव बढ़ेगा थोड़ा आप इंतजार कर लेना। सर गौरव जी आप देखिए ना, बातें क्या कर रहे हैं सर मैं तो बात बहुत प्रैक्टिकल सर आप नहीं कर रहे हैं ना। हाँ। क्या चीज जरूरी है? शादी की सोने का भाव? आप थोड़ा प्रैक्टिकल। क्या हो रहा है कि 2020 के बाद सारे जितने भी रॉबिनहुड पैदा हुए हैं और जिन्होंने एफएनओ में दबा के पैसा कमाया है ना, देखो गौरव जी ये तो होना ही था, ये तो होना है। बस मैं प्रभु से इतनी ही मतलब कहते हैं ना, भगवान बस इतनी रहम रखना कि सबके घरों में शांति बनी रहे, क्योंकि सबने दबा के पैसा कमाया। मतलब ये नजरों में भी आ गई है, ये चीज नजरों में भी आई है। एसटीटी बढ़ाया गया, इसी बजट में आप थे, मेरे साथी थे, और एसटीटी को बढ़ाया गया था। और मैंने तब भी नहीं गंदा नहीं हुआ, मैं ये बोला एसटीटी आपने बढ़ा दिया, बहुत अच्छा किया एफएनओ को पीछे करने के लिए, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को जो एसआईपी कर रहा था उसके लिए भी कुछ अच्छा कर देते तो मेरे लिए अच्छी बात होती। बट गौरव जी ऑन अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि सर शादी का टाइम आ रहा है, सर शादी को देखिए क्यों सोने चांदी के भाव। अच्छा पहला, दूसरा, शादी तो अभी डिसाइड नहीं हुई, शादी तो 15-20 साल पहले डिसाइड हो चुकी थी। 15-20 साल पहले कौन शादी डिसाइड करता है सर? आपका कोई परिवार का सदस्य था, वो पैदा होते ही साथ शादी कर रहा है या उसका उम्र के साथ साथ शादी हुई? मतलब अरेंज मैरिज है, मिले जुले, शादी तय हो गई। तो बच्चा पैदा 6 महीने बाद की शादी की डेट निकल गई, बच्चा पैदा हुआ था। हाँ कि ना? जब बच्चा पैदा हुआ था तब आपने प्लानिंग करी होगी बच्चे की शादी की, आपने करी थी?
आपने 20 सालों में SIP करी थी सोने की? जब सोना 70-72 रुपए, मेरे को आज अभी तक मेरे पास वो SMS पड़े हुए हैं, लोगों को मैंने SMS किए थे, जो क्लाइंट्स होते हैं ना कि भाई साहब गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए, कहा हाँ 72 रुपए, वो चल रहा था 72, 74 गोल्ड। सिल्वर तब शायद 100, 120 रुपए, 105 रुपए ऐसा गोल्ड सिल्वर चल रहा था, कोई पैसा नहीं लगा रहा था। सर ये तो आपने बड़ी आइडियल सी बात कर दी कि बच्चा पैदा हो तो उसकी पढ़ाई के लिए SIP कर दो, उसकी शादी के लिए SIP कर दो, उसके फॉरेन टूर के लिए SIP कर दो। मैं वो सर वो हमारी सोसाइटी आज उस लेवल पे शायद सोच रही होगी, तब नहीं सोच रही थी, और सोच रही होगी तो बहुत लिमिटेड लोग सोच रहे थे। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि अगर तुमने सोने चांदी के खरीदने की प्लानिंग पहले से नहीं की है तो इतना दिमाग मत लगाओ, जितना खरीदना है खरीदो, शांति से बैठो, इसमें मत दिमाग लगाओ कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। आप ये कह रहे हो? अगर आपको याद हो ये बात मैंने बोली थी। अच्छा चलिए अब इस इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ETF में इन्वेस्ट कर रहा हो, करिए, फिजिकल में कर रहा हो, तो वो क्या करे ना? फिजिकल में कौन करने को बोला? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन पे करेगा? अरे कुछ लोगों को अच्छा लगता है हाथ में देखना। हाँ तो फिर देखिए सर, देखिए शौक पूरे करिए, फिर घर में रखना, शौक पूरे करिए, फिर जब चोरी होगी घर में तो आप रोइएगा फिर, लेकिन शौक भी तो पूरे हो गए जीवन में। देखिए आप हर चीज जो भी एसेट क्लास को आप खरीद रहे हैं, आप उसके साथ में रिस्क भी तो लेके आ रहे हैं। अच्छा, लॉकर क्यों बनाए गए हैं? सरकार ने क्यों बनाया है लॉकर? बैंक लॉकर किस लिए बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं कि आपने अगर जो सोना खरीदा हुआ है आप प्लीज लॉकर में डाल दीजिए। आप घर पे तो नहीं रखते सोना, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको शौक है सोना घर पे रखने का, आप रखिए, कौन रोक रहा है? लेकिन रिस्क एसोसिएटेड विद दैट एसेट क्लास इज विद यू। नहीं तो आप बताइए फिर क्या करें? SIP करिए। SIP किस में करें? ETF में करिए। गोल्ड ETF में दिक्कत क्या है? अच्छा, अरे देखिए सर, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखिए, आप स्पेकुलेशन के तरीके से जब भी मैं कुछ और कह रहा हूँ। मेरे पास 6 लाख रुपए हैं। अब इस सिनेरियो को चेंज करते हैं। अभी तो घर में शादी थी, अब शादी नहीं घर में, 6 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं और मेरे को सोने में ही लगाना है, तो 6 लाख रुपए अभी ETF में लगा दूं या 6 लाख को SIP में डाल दूं? अब आपको किसने बोला कि सोने में लगा दूं? आप देखो, पहला तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 6 लाख रुपए हैं, मुझे सोने में ही लगाना है, मुझे लगाना ही नहीं किसी और चीज में। तो लगाओ, फिर शौक पूरे करो। तो नहीं, शौक नहीं है मेरे को, है मेरा पोर्टफोलियो है 50-60 लाख का। मेरे को 6 लाख रुपए अब सोने में लगाना है, तो अभी सोने को ETF में पूरा लमसम डाल दूं या फिर इसको 50-50 हजार करके आगे डालूं 12 महीने में, कैसे डालूं? हाँ, ये जो आपने अभी जो लास्ट बात बोली है ना, 50-50 हजार रुपए करके 12 महीने में डालो, मैं तो बोलूंगा 10-10 हजार करके इसको बढ़ाते चले जाओ और इसको साउंड तरीके से डालिए मार्केट में पैसा। देखिए सर, चाय बनाते टाइम, देखिए आपने 100% ऐसा तो है नहीं कि आपकी वाइफ, मतलब मेरी तो खैर इतनी अच्छी है कि वो जब भी मैं बोलता हूँ कि चाय दे दो वो बना देती है। मेरे को पता है कि आपकी वाइफ नहीं बना, आप चाय खुद बनाते हैं घर जाकर, मुझे पूरा पता है इस बात को, आपने बोला भी था। आइएगा, मैं आपको भी पिलाऊंगा। तो उसमें जब कभी भी आप चाय बनाते हैं, चाय बढ़िया हल्के में बनती है कि तेज में बनती है? ईमानदारी से बताइए। अब ये भी वही वाली बात, मैं बताता हूँ अपनी स्ट्रेटजी। नहीं, स्ट्रेटजी है, तेज में बनाओ लेकिन चाय की पत्ती ज्यादा डाल दो। अब लोग जान जाएंगे किसको चाय बनानी आती है। नहीं गौरव जी, आप सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको चाय को स्लो रखना है, आप पत्ती डालिए, कम पत्ती डालिए, और अगर आप चाय को स्लो में रखेंगे, गैस की बचत होगी, पत्ती की बचत होगी। लेकिन आप तेज आंच में आप पत्ती ज्यादा डालेंगे, गैस हो सकता है निकल जाए। देखो वही आप काम कर रहे हो अपने शेयर स्टॉक मार्केट में। आप लमसम क्यों डाल रहे हो? क्योंकि मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में गोल्ड भाग जाएगा। नहीं भागेगा मेरे प्रभु, ऐसी चीजें नहीं भागती हैं। फिर आपको बोलूंगा, एक थोड़ा सा लॉजिक समझिए। नहीं तो फिर वही मैं कह रहा हूं, स्ट्रैटेजी बता दो ना, आप क्या स्ट्रैटेजी रखें, कैसे पोर्टफोलियो का 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत लंबा सालों हो जाएगा। 10,000 रुपए नहीं, मुझे थोड़ा ज्यादा अमाउंट करना है, तो कैसे करें? तो करिए ना, फिर आप पूछिए मत ना। जब मैं बता रहा हूं तो आप कह रहे नहीं मुझे इतना नहीं करना, मुझे इतना करना है, तो फिर आप करिए। देखिए सर, कैपेसिटी 10,000 रुपए से ज्यादा हो महीने की, तो जैसे सपोज आपने 132 रुपए में गोल्ड खरीदा, और वो गोल्ड आप 132 रुपए में इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि मुझे लग रहा है। देखो गौरव जी, एक बात बताओ, आप पैसा क्यों लगाते हो कि मार्केट में पैसा ऊपर जाए कि नीचे जाए? ऊपर जाए। आपकी सोच गलत है। इसका मतलब आप पैसा इसलिए लगा रहे हो क्योंकि मेरे पास और कोई एसेट और कोई तरीका नहीं है जहां पे मैं अपने पैसे को लगाऊं और इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊं। और कोई तरीका नहीं है। बस आप देखिए, पूरी हिस्ट्री चेक कर लीजिए मार्केट की, 82 से लेकर 82 से लेकर आज तक की हिस्ट्री चेक करके लिखिए, 12 से 16, 15, 18% मार्केट टर्न दे देता है। बहुत खराब गया तो 8-9% टर्न दे देता है, जिसको हम CAGR कहते हैं, जिसको हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। आराम से दे देता है। अब क्या होता है, अब आप लालच करना स्टार्ट कर देते हो। नहीं तो चलिए, अब आपने एक बात कही थी मुझसे कि आप अपने पोर्टफोलियो का 10% गोल्ड रखिए या डेरिवेटिव जो मेटल्स हैं उसमें 10%, 12%। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, इक्विटी, डेट, सोना, चांदी, क्या रेशियो होना चाहिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट का? वो इतना सब मत करो यार, सीधे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसा डालो ना। आप मेरी सेबी क्या बोल रहा है
कि अगर आपको इतना टाइम नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, इतना समय नहीं है, आप क्यों चांस ले रहे हो? अच्छा आप देखो ना, इंस्ट्रूमेंट भी बना रहे हैं। अच्छा एक छोटी सी बात हो, आप ज्यादा समझदार है या फंड मैनेजर ज्यादा समझदार है? ईमानदारी से। फंड मैनेजर ज्यादा। हाँ, तो फिर विश्वास कर लो ना, आप कहीं तो विश्वास करो। तो आप कह रहे हो कि सब छोड़ दो, मल्टी एलोकेशन म्यूचुअल फंड लो और उसमें एसआईपी कर दो। आपने खुद बोला मुझे गोल्ड पे भी चाहिए, सिल्वर पे भी चाहिए, हमें बैलेंस पोर्टफोलियो चाहिए। हाँ तो सर बैलेंस पोर्टफोलियो ले लो, मल्टी कैप ले लो, जिसमें तीनों हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप ले लो। नहीं समझ में आएंगे, मुझे गोल्ड का भी एक्सपोजर चाहिए, जिंक भी चाहिए, क्या बोलते हैं, सिल्वर भी चाहिए, तो मल्टी एसेट में डाल दो। सर आप मेरी बात समझो, जब नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों परेशान हो रहे हो? तो डायरेक्ट ना इन्वेस्ट करें। देखो सर, हमेशा सेबी तो हमेशा एक ही चीज मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, सोच कर समझ कर और इन्वेस्ट कर। नहीं समझ में आ रहा तो म्यूचुअल फंड कर। और वो म्यूचुअल फंड कर में बोलता भी है, सही है। अब नहीं और समझ में आ रहा हो तो करिए फिर। अरे आप ऐसा बोल देते हो ना, डर लग जाता है साला। करिए फिर, जाइए समझिए। देखिए मैं अभी मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में। 2020 तक मुझे अच्छे से याद है, और इनफैक्ट एक एक शब्द याद है। जब मैं गाड़ी चलाता था तो जैसे ही देखता था कि पापा नींद में हैं, वो मैं एक्सीलेटर पे पैर दे के 100 की स्पीड ले आता था। और वो लास्ट जब सोने से पहले कैलकुलेट करते थे इतना डिस्टेंस इतने मिनट में कैसे हो गया, तो बोलते थे कि बेटा तू 100 नहीं 120 की स्पीड पे चला ले, तेरा एवरेज 70 ही आएगा। और कैलकुलेट करके देख लो, आप यहां से आगरा चले जाओ 100 की स्पीड पे चले जाओ, या तो आप चालान कटवा लोगे या आपने ब्रेक ले लोगे क्योंकि आप इतने थक गए हो, तो कुल मिला के एवरेज आपका वही आएगा। या आप शांति से 70-80 की स्पीड पे नॉर्मल चले जाओ, आपकी पेट्रोल की एफिशिएंसी जो आपकी कितना माइलेज बढ़ जाएगी। माइलेज बढ़ा लो ना अपनी। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको एक्साइटमेंट भी चाहिए, आपको किक भी चाहिए, आपको आनंद भी। म्यूचुअल फंड में अब देखो कोई भी जना, आप भी हो इसमें, आप म्यूचुअल फंड कितनी बार पलट के देख चुके हो कि मेरा म्यूचुअल फंड कितना गिरा है? उतनी बार नहीं देखा होगा जितना आपने अपना पोर्टफोलियो जो शेयर मार्केट का रोज आप पोर्टफोलियो देख रहे। अरे सर क्यों देख रहे हो? 9:15 हुआ, तुरंत मार्केट में चले गए। अरे आज आज इतना नुकसान हो गया। हाँ, तो इसका मतलब आपने सोच के पैसा नहीं लगाया गौरव जी। अगर आपने सोच के पैसा लगाया, वो एक नया ट्रेंड आ गया ना सर, फोमो का। पहले फोमो था फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मुझसे कोई स्टॉक मिस हो गया हो। आज फोमो हो गया फियर ऑफ मार्केट ओपनिंग। मार्केट ओपन हुआ और डर सामने आ गया। प्रॉब्लम क्या है ना, ट्रंप भी थोड़ा अगर सुधर जाए, ये जितने भी डिसीजंस ले रहा है, जितने भी स्टेटमेंट एक्स पे छोड़ रहा है, अगर वो दिन के टाइम छोड़ दे 9:15 3:30 के बीच में, तो मैं कुछ बताऊं भी और मैं खुद भी करूं। अब वो रात को करता है मार्केट खुलने से पहले। अब रात को मत करना भाई, हम लोग सो रहे हैं, हम सोते सोते या तो मार्केट खुलवा दो रात को। अब ट्रम्प साहब से ये बात मैं कहूंगा, मान जाए। नहीं, आप एक काम करिए, मैं तो आपके माध्यम से बोलूंगा, उसका कहीं से अगर ट्रेडिंग का जो आईडी और पासवर्ड है वो कहीं से निकलवाइए। मुझे तो पूरा यकीन लग रहा है, शक है क्या, यकीन लग रहा है कि ये बंदा या तो लॉन्ग पोजीशन लेके चलता है या शॉर्ट। आया ना वो इंटरनल ट्रेडिंग का कितना बड़ा आरोप लगा, जब उन्होंने कहा कि हमने जब सीज फायर का अनाउंसमेंट किया उससे पहले 15 मिनट पहले कैसे लोगों ने अपनी पोजीशन शॉर्ट की। नहीं, ये मुझे नहीं, मैं अपडेटेड नहीं। बहुत बड़ा आया वो। नहीं, मैं तो हमने वो खबर भी दिखाई थी। आप सोचो ना, आप ऐसे मार्केट को मनूवर कर रहे हो जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, किक मार देते हो मार्केट को उठा के। अच्छा, बात वो नहीं है, आप खुद की इकोनॉमी पे क्या कहर डाल रहे हो, आपको नहीं पता। आप सोचो ब्याज, इंग्लैंड में ब्याज 4-4, 5-5% की तरफ जा रही है, आपको पता है? इंग्लैंड का हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट रेट था वो 0.5 था। मेरी छोटी बहन आई हुई है, वो बता रही थी कि भाई दिक्कत आ रही है। मैंने कहा बहन पैसे की दिक्कत है? बोली नहीं, इंस्टॉलमेंट में दिक्कत है। तो मैंने कहा ब्याज कितना हो गया? बोली तेरे को पता है भाई कितना हो गया? मैंने कहा कितना? बोली 4%। मैंने कहा यार हम तो बचपन से जब पैदा हुए हैं तब हमने 7.5-8% से नीचे तो हाउसिंग लोन नहीं देखा। अब आप इंग्लैंड में 4% पे हाहाकार मचा हुआ है। और अभी तो अगर ये चलता रहा गौरव जी, तो ये स्थिति और खराब ही होगी, अच्छी नहीं होगी। नहीं, लेकिन अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि तुम गाड़ी 120 पे चलाओ, गाड़ी 100 पे चलाओ, गाड़ी 70 पे चलाओ, एवरेज वही 70 की आनी है। 70 पे चलाते हैं गाड़ी। तो आप कहते हो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो। अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं, निफ्टी के इंडेक्स वाले म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं, और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के तो हमेशा से रही हैं। मैंने कहा था मैं SIP पे बाद में बात करूंगा। SIP पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम हुआ है जब से ये हुआ है। नहीं, अभी आप नहीं बोल सकते, अभी आप नहीं बोल सकते। जनवरी के 31,000 करोड़ है। नहीं, आप देखिए जनवरी के बाद वाला शायद 29,000 30,000। तो कमी, लोअर ट्रेंड तो है ना सर। 31,000 एक दिन और। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि
अब लोग डरे हुए हैं कि एसआईपी करें कि ना करें। आप जैसा तो सर पढ़ा लिखा कोई है नहीं, सबको ज्ञान नहीं है, तो हमारे दर्शकों को अब एसआईपी के बारे में बताइए। आपका एक मानना है कि हम लोग जिनको ज्ञान नहीं है शेयर मार्केट के बारे में या सोना चांदी के बारे में, वो मल्टी एलोकेशन फंड में जाकर अपना एक एसआईपी बांधे और उसमें चैन की नींद सोए। अब वो बांध लिया, अब मार्केट जब जंग हो रही हो, मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है, तब एसआईपी का क्या यहाँ पर एक रूल होना चाहिए या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गौरव जी, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, बट मैं एक्चुअली करता हूँ। मुझे अगर अगले साल घूमने जाना है तो 1 साल पहले मैं एसआईपी कर दूंगा, और जितना पैसा मैंने से सपोज 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार रुपये लगाया और 2,40,000 का 3,60,000 रुपये आया, तो मैं 3,60,000 का ट्रिप बनाऊंगा। अगर वो 3,60,000 का नहीं होकर 3,20,000 का आया, तो मैं 3,20,000 का ट्रिप बनाऊंगा। तो अगर आप ऐसे प्लान करोगे अपनी चीजों को, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, पहला। दूसरा, अगर आप फ्यूचर देख पाते तो फिर लाइफ में एक्साइटमेंट किस चीज का रहेगा? लाइफ में कुछ तो एक्साइटमेंट रहने दीजिए ना। अगर मार्केट ऊपर ही चलता चला गया, आप सोचो जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो आपके सारे नेगेटिव रिटर्न्स आ जाएंगे। अब अगर मार्केट नीचे है और आपकी एसआईपी रेगुलर चल रही है, आप सोचो अभी शांति आ जाए, अच्छा 1-2 हफ्ते और चलने दीजिए, ये भी रशिया यूक्रेन हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, नॉर्मलाइज हो जाएगा। हाँ, इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउ। स्टॉक मार्केट कहेगा भाई तू लड़ ले, और लड़ ले भाई। रशिया यूक्रेन को कौन बात कर रहा है? अभी तक आप 10-15 मिनट तो हो गए मेरे से बात करते हुए, आधे घंटे से ज्यादा हो गया सर। आपने रशिया और सर, वो तो आपका बात करने का लहजा ऐसा है कि समय नहीं पता लगता, बट रशिया और यूक्रेन की आपने बात नहीं करी। उस वॉर को तो कोई देख ही नहीं रहा। बस कुछ दिनों में ये भी बंद हो जाएगा। 4 साल हो गए सर उस वॉर को। सर ये नहीं इतना होगा, उससे पहले ट्रम्प कहीं और भी चला जाएगा अभी तो बहुत। लेकिन उस वॉर का जो इम्पैक्ट था वो लिमिटेड था। हाँ, इस वॉर का इम्पैक्ट डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली भी है, और ये एशिया, वेस्ट एशिया और यूरोप तक इसका इम्पैक्ट जा रहा है। तो ये ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है और हमारे घरों तक पहुंच गई। रशिया और यूक्रेन की वॉर में किसी के सिलेंडर नहीं बंद हो गए थे, यहाँ तो सिलेंडरों पर भी दिक्कत आ गई है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं जब लोगों के पास खाने को, और आपने कहा था कि 800 में सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो जिसको 800 नहीं मिल रहा वो मार्केट में ब्लैक से ला रहा है, कैसे ला रहा है पता नहीं, लाना नहीं चाहिए। जमाखोरी को हम बिल्कुल यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जमाखोरी पे बिल्कुल सरकार का कड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर वो ज्यादा उसको खर्च करने पड़ रहे हैं, या डिमांड और सप्लाई के गैप में जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, तो ऑटोमेटिकली कमोडिटीज के रेट बढ़ जाते हैं। तो जब महंगाई बढ़ जाएगी और जब उसको आगे दिख नहीं रहा होगा कि चीज कैसी है, अच्छी नहीं है, खराब नहीं है, तो वो चाहेगा कि अपना पैसा मैं थोड़ा अपने पास बचा के रखूं, बजाय उस जगह लगाने की जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि अगले 2 साल तक मेरा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। वहां पर ये साइकी काम करने लगती है इंसान की। वहां आप उसको क्या सलाह देंगे? देखिए, बड़ा एक सिंपल सा रूल है फाइनेंशियल्स का। हम लोग जब किसी को क्लाइंट को बताते भी हैं या आपको भी समझाएंगे, तो हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि जिस क्वार्टर में जब तकलीफ हो, जैसे इस क्वार्टर में तकलीफ है, तो इसका रिएक्शन 2 क्वार्टर में आएगा। मतलब जैसे अब ये मार्च खत्म हो रहा है, तो अगले 2 क्वार्टर में इसका रिफ्लेक्शन आना ही आना है, कंफर्म्ड आना है। तो जब कभी भी चीजें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, इसका इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं आएगा, उसके लिए भी 2 क्वार्टर लग जाएंगे। ओके, आप आज जैसे 31 मार्च खत्म हो रहा है, तो आप अगले क्वार्टर समझ लीजिए कि मुश्किल है थोड़ा चीजों को समेट पाना, क्योंकि ये जनवरी और मार्च क्वार्टर में जो रायता फैल गया उसको समेटने में टाइम लग जाएगा। हाँ, प्लस आपने जब माल खरीदा था, जितनी भी OMCs हैं, सबने जो ऑयल है वो 90, 105, 110, 116 में भी खरीदा होगा। और अच्छा देखिए, एक चीज़ की गौरव जी आप तारीफ करिए, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में लगभग बोल ही देता हूँ, मोदी जी सरकार की इस चीज़ की तारीफ होनी चाहिए कि जब हम लोग आपस, ये इनफैक्ट हमने तब भी बात करी थी बजट के टाइम, कि जब ऑयल 70-72 रुपये था, तो हमारे पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाए जा रहे, ये बात उठी थी। अब आप बताइए, आज कोई भी नहीं बोल रहा मोदी जी को या सरकार को कि जब 105, 110, 115 रुपये है, आपका तेल का भाव नहीं बढ़ रहा। ये भी आप देखो बड़ी चीज है। तो आप कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है कि कम से कम इन्फ्लेशन को जितना कम कर सकती है। अब देखो, उन्होंने टैक्स हटा दिए फ्यूल के ऊपर से, जो भी आपका कस्टम स्पेशल जो ड्यूटी टैक्स जो केवल केंद्र सरकार का पैसा था, वो उन्होंने रिवर्स कर लिया। बहुत कुछ ऐसी चीजें करेंगे। आपको क्या लग रहा है सरकार इस पे मंथन नहीं कर रही होगी? बिल्कुल मंथन कर रही होगी। चल रहे मंथन तो। अरे सर, आप अगर पॉडकास्ट के लिए मुझे बुला के बोल रहे कि आप बताओ, तो आपको क्या लग रहा है? मंत्रीगण बैठे हुए, वो लोग आराम से, वो तो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। अरे सर, 100%। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे हमारे जो मंत्री हैं वो हमारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो संतरी हैं वो कहीं और के हैं, और जो अखाड़ा कहीं और खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा, प्रॉब्लम इजराइल की, ईरान की, यूएस की नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? जो ईरान ने वो अरब कंट्री पे जो अटैक करा है ना, वो हुआ है। अच्छा देखिए, आपने अगर मान लीजिए कहीं पे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट है, उस पर बमबाजी कर दी है और उसका डिस्ट्रॉय हो गया, आप मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा उसको वापस खड़ा करने में?
आप सोचो प्रोडक्शन को छोड़ दो, उसका तो प्रोडक्शन ही बंद हो गया क्योंकि आपने उसके ऊपर बम गिरा दिए जहां पे तेल जहां से बनता था, आपने वहां पे अटैक कर दिया। तो उसका मतलब कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तो कम से कम उसको खड़ा करने में वापस टाइम लग जाएगा, प्रोडक्शन में टाइम लग जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम वो नहीं है। अब वो जो सर एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है आपकी बात से, धुरंधर मूवी का, आपने भी देखी है, मुझे बताया था आपने, घायल है इसलिए घातक है। ये मिडिल ईस्ट पूरा घायल हो गया इसलिए हम सब के लिए घातक बनता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे उस इन्वेस्टर को कि एसआईपी अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा आधा करें, क्या करें? नहीं, एसआईपी कभी बंद नहीं होती सर, एसआईपी तो चलती रहती है। एसआईपी आप ईमानदारी से बताइए, आपने अगर एसआईपी करी है तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए करी, लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, तो आप शांति से बैठे रहिए ना, करते रहिए, वो करते रहिए। मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर आएगा, ऐसा तो है। अच्छा, 1 मिनट, आपने दुकान खोली है और आप धंधा चला रहे हो, आप कोविड में भी आपने नुकसान उठाया होगा अगर आपकी दुकान होगी, आज वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। बिल्कुल कमा रहा है। तो फिर सर, अब धंधे में कभी कभी नीचे आता है, कभी कभी ऊपर आएगा। ऐसा तो नहीं कि बारिश होती रहेगी, बारिश होती, अच्छा अगर होगी भी तो पूरी दुनिया में होगी ना, हम अकेले तो है नहीं ना सर। आप ये तो मत करिए कि अगर मान लो तबाह होगी दुनिया तो भारत देश बच जाएगा, मुश्किल है। अगर आग लगेगी सर तो घर में आग आपकी भी आएगी, अगर कॉलोनी में आग लगी है तो आप बच नहीं पाओगे। आप सर, हमारी गलती तो नहीं थी, अरे आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आग तो लगी है ना चारों तरफ। जब कभी भी आग लगेगी उसकी गर्मी तो आएगी ना। अब आप ये बोलोगे ये परमानेंटली रह जाएगी, ये मुश्किल है कहना। कब बंद होगी ये कहना मुश्किल है, बट एसआईपी को बंद करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। आप इसको लगे रहिए, धीरे धीरे करके चलते रहने दीजिए। फिर आपको मैं बोलूंगा, इसको याद कर लीजिए गौरव जी, आप पैसा उतना ही लगाइए जहां पे आपकी स्माइल ना खराब हो। अगर आपकी स्माइल खराब हो रही है ना तो आप पैसा गलत जगह लगा रहे हैं। अच्छा 1 मिनट, आपने पैसा किस लिए लगाया था? कि आप खुश रहें? आप खुश हैं? नहीं, तो फिर क्यों पैसा लगा रहे हैं? मैंने आज एक जगह इन्वेस्टमेंट सही किया है, JNG में, क्योंकि इनकी बातों से मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है। नहीं, तो देखो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है आपका कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। मुझे ये पॉडकास्ट सुन के मजा आ रहा है तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर को भी सुन के मजा आएगा, और ये हमारा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ये फॉर्मूला, मुझे लगता है इससे सिंपल फॉर्मूला हो ही नहीं सकता कि जहां आप इन्वेस्टमेंट करें, बीट इक्विटी, बीट डेट, बीट पर्सन, किसी इंसान में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, तो अगर उस इन्वेस्टमेंट से आपके चेहरे पे हंसी आ रही है, दैट मींस आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। हाँ। गौरव जी, नाम लिए बगैर, एक मेरा दोस्त था और अभी भी है, मैं जीवन में तरक्की करके इंग्लैंड पहुंच गया और 4 साढ़े 4 साल इंग्लैंड में रहा, लेकिन उस दोस्त को मैंने पूरे टाइम उसके साथ रहा, उसको फोन कॉल, उसकी मैंने लव लेटर लिखे हुए हैं, उनकी वाइफ ने मुझे वो लव लेटर दिए। अरे हाँ, बचपन में लिखते हैं हाँ, बिल्कुल कि सर। दोस्त तू, मैं छोड़ के तेरे को जा रहा हूँ, मुरादाबाद का दोस्त है मेरा। एक दिन अचानक लंदन से वापस आया तो इंग्लैंड वापस इंडिया आया, तो मैंने उस दोस्त को पूछा कि भाई आजकल कहाँ है? तो बोला यहीं पे हूँ। मैंने अपना, जैसे हम लोग लड़के आपस में बात करते वैसे बात करी। फिर थोड़ा हम ज़्यादा खुल गए तो 2-4 फैमिली मेंबर्स के नाम लेकर डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जैसे हम बोलते हैं लड़के आपस में, वैसे मैंने उसको बोल दिया। एक आध बार उसने झेल लिया। अगले कॉल पे बोलता है, भाई तो आराम से बात कर ले, एसएसपी सामने बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई सब कुछ ठीक है? बोले मैं फला जगह का ये हूँ। मैंने कहा भाई माफ़ी चाहूँगा, मैं बाद में बात करता हूँ। उसका शाम को फ़ोन आ गया, भाई मिलने आ। मैंने कहा ना भाई, लाल बत्ती नीली बत्ती गाड़ी भेज तब आऊँगा। सर उसने गाड़ी भेजी, मैं उसके घर गया और आज मैं अकेला उसका दोस्त हूँ जो उसके घर जा सकता है। बाकी पूरे हमारी क्लास में उसके दोस्त कोई नहीं जा सकता। कारण क्या? आप उसके साथ तब थे जब उसके पास कोई नहीं था और आप लगे रहे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और दोस्त नहीं था, मेरे पास और भी दोस्त हैं जिनके घर मैं नहीं जाता, वो मेरे घर आना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए ना। इसमें से एक, अब आप इतने टाइम में कभी आपने बोला कि 1600 वाला रिलायंस आज 1300 रुपये आ गया, जयेंद्र जी बताइए इसका क्या करें? नहीं आप बोल रहे, क्योंकि आपको पता पूछ के फायदा नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोला, मैं फिर आपको बोलूंगा, मैंने किसी शेयर मार्केट में कहीं पैसा लगाने को मैं नहीं बोलूंगा ना, मैं किसी को बता रहा हूं, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। महिंद्रा की कोई बात नहीं कर रहा, टाटा ग्रुप की कोई बात नहीं कर रहा। ये तो आपकी बात मुझे बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। जो आदमी थोड़ा जिंदगी का अनुभव रखता होगा आपकी बात से बिल्कुल ताल्लुक रखेगा, इत्तेफाक रखेगा, बेइत्तेफाकी नहीं रखेगा। समय अब थोड़ा सा कम बचता है पॉडकास्ट में। कोई कैलकुलेशन है कि अगर मार्केट ने, निफ्टी ने ये लेवल तोड़ा तो इस लेवल तक जाएगा? अभी कल मैंने एक पॉडकास्ट किया था तो मैंने ये बात बोली थी कि कोई दुनिया में अगर कोई ये बता दे कि ये लेवल टूटने पे मार्केट यहाँ जाएगा। मेरा एक स्कूल का ग्रुप है, वहाँ पे लिटरली मुझे वो निकाल, सारे एक्सपर्ट बताते रहते हैं। अरे सर मैं निकलने और वो बार्स दिखाते रहते हैं। वो लड़का, मैं उसको बोला कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो बोला यू कीप रीडिंग स्टॉक मार्केट, आई एम द एक्सपर्ट हेयर। मैंने कहा प्लीज एंजॉय द राइड। मैं क्या बोलूं, वो पिछले
1 साल से बोल रहा है कि मार्केट गिर रहा है, पिछले 1 साल से, और मैं 1 साल से बोल रहा हूँ भाई कोई कुछ नहीं हो रहा है। अब वो बोला मैंने 1 साल पहले बोला था, इसका मतलब उसको पहले पता था कि ट्रंप ईरान पे वॉर करेगा जिससे कि तेल आना बंद हो जाएगा, इससे कि मार्केट गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लेवल किसी, सर मैं टेक्निकल एनालिसिस को मानता ही नहीं जीवन में। मैं आप वो बार्स कैंडल्स को नहीं मानते, हैमर्स को नहीं मानते, बलून्स को नहीं मानते। अब सब कोई बाहर हैंडल नहीं देख रहा, अब सब कंपनी देख रहे, कंपनी कौन सी है, अब सब फंडामेंटल एनालिसिस पे पहुंच गए हैं। अब सारे जितने भी लेवल से सब टूटते जा रहे हैं, आप देख लो। आपने खुद अभी कुछ बोला था, पता नहीं, मैं तो याद नहीं रहता, 24,800 टूटा तो यहाँ जाएगा सर, ये टूटा तो, अब देख लो कौन सा कहाँ टूटा। अरे सर ट्रंप टूटा तो क्या होगा, ट्रंप बोलेगा तो क्या होगा, ये बोलो। आजकल हम लेवल नहीं डिसाइड करते हैं, ट्रंप लेवल हमारे डिसाइड। कुछ क्या अपने दर्शकों को लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप? एसआईपी करते रहिए, शांति से बने रहिए। जितना आपने, देखिए आपने अगर एसआईपी 50,000 पी करी है गौरव जी, इसका मतलब आपकी जेब से अगर 50,000 पे चले जा रहे थे, आपका जीवन चल रहा था। अब प्रॉब्लम क्या है, आप हर महीने उठा के देख रहे हो मेरे 50 के 45। मेरे बहुत सारे कलीग मेरी जान खा जाते हैं। तुमने ये फंड बताया था, देखो 60,000 माइनस हो गया, 70,000 माइनस हो गया, 80,000 माइनस हो गया। गौरव जी अभी कल एक बच्चे ने फोन किया, एक दोस्त ने, कि मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने बोला फला कॉलेज से ये वाला कोर्स कर ले, बहुत अच्छा है। मैंने अपनी तरफ से राय दी थी, अपनी तरफ से। तो उसने बोला आजकल तेरे को ये कमीशन पे काम दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी को फ्री में सलाह दोगे, किसी को भी फ्री में सलाह दोगे, तो वो आपको ये बोलेगा कि भाई साहब इस पे आपको कमीशन मिल रहा है। अच्छा, उसी दोस्त से पूछना, जब वो 100 रुपए की चीज 500 रुपए हो गई थी, क्या मिठाई बोला उसने? तब मिठाई का डब्बा लेकर घर पे आया था? नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? फिर सर आप कुदरत का नियम है, पहले तो सलाह देना बंद कर दो, पहला। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, अगर कोई ऐसा दोस्त है तो अगली बार उसको ध्यान रखना भाई, सीधे सीधे। एक अच्छा सा एक वाकया याद है, बड़ा अच्छा था। कहीं पे मैं बैठा हुआ था और ऑफ रेडर मैंने उसको बोला कि एक कोई XYZ शेयर 24 रुपए का था। ये मैंने कहा अच्छा शेयर है यार, मैंने लगाया, देख मैंने भी लगाया, तू भी लगा ले, ऐसे करके 200 रुपये, और 24 वाला 200 हो गया। अब मैंने अपना जो भी मैंने करना था मैंने कर लिया। अब वो जो 200 वाला वापस पे 40 रुपये पे आ गया। अब वो ग्रुप में आगे चालू हो गया, फिर भाई साहब आपने बोला था कि तो बहुत आगे जाएगा। मैंने कहा तो वहाँ तक गया था, जब वहाँ तक गया था तो। ऐसे किस्से तो सर सबके पास है। मेरे पास एक किस्सा है, खत्म होने से पहले सुना दूं। मेरे एक बड़े घनिष्ठ रिश्तेदार हैं, बड़े करीबी हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और आपकी बिरादरी से हैं, सीए हैं। उन्होंने मुझे एक सलाह दी, ये शेयर खरीद। हमारे घर में सबको सलाह दी उन्होंने, मतलब हमारे पूरे खानदान में। तो सबने बोला यार ये शेयर तो किसी ने सुना नहीं। बोला तू खरीद, मेरे पूरे शहर ने खरीदा हुआ है, मालिक से बात हुई है, ये खरीद। ये यहाँ से 800 रुपये से 1000 रुपये जाएगा, ये 1500 की इसकी पोटेंशियल है। अब लोगों की जितनी कैपेसिटी थी, और मैंने इतने लाख रुपए लगा रखे, खरीद लिया लोगों ने। थोड़ा सा बढ़ा, लोगों को लगा अच्छा है। पिछले 2 महीने में वो शेयर 30% करेक्ट हो चुका है, 500 के आसपास आ चुका है। ओ भाई। और अब जब उनसे बात होती है, अरे तुम समझ नहीं रहे हो, लोग बता रहे हैं ये, वो अभी भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, मालिक से बात हुई है 1000 जाएगा और इसमें पैसा डाल दे। अच्छा, वो घर के परिवार के इतने सम्मानित व्यक्ति हैं कि लोगों को लगता है कि घर परिवार वालों को गलत क्या बताएंगे, और वो सीए भी हैं। लेकिन क्या अब उनको भी शायद नहीं पता कि क्या हो। ऐसी सलाहें हमारे आसपास बहुत हैं। जैसे आपने कहा, आपने दोस्त को सलाह दी, हमने भी उनकी सलाह मान ली, लेकिन अभी भी वो अपनी बात को पीछे कैसे हट जाए। कई लोग होते हैं, वो ईगो होता है, अगर अपनी बात से पीछे हट जाएंगे तो गलत साबित हो जाएंगे, तो अपनी बात से खुद कैसे गलत साबित हो जाए। ऐसे में आदमी कैसे क्या रिएक्ट करे? गौरव जी एक बहुत अच्छा वाकया याद आया, और सुनने आपको मजा आएगा। मेरे को मसूरी एक बहुत अच्छी जगह लगती है, जब मौका लगता है मैं मसूरी भाग जाता हूँ। मेरे को आप 2 दिन की छुट्टी दिखाते हो, मैं मसूरी चला जाऊँगा। इनफैक्ट अब तो मेरी वाइफ ने बोल दिया कहाँ जा रहे हो, मसूरी चले जाओ, वो जाना बंद कर। नेक्स्ट टाइम हम साथ चलेंगे। तो एक बार गूगल ने बताया देहरादून से टेक लेफ्ट, इट सेव्स 15 मिनट्स। मैंने कहा 15 मिनट पहले मसूरी पहुंच जाऊंगा। 20-25 मिनट चलने के बाद देखा मैं अकेला चला रहा हूँ गाड़ी, जबकि मेरे को सबने बोला था कि मसूरी जब तुम जाओगे तो आने जाने का बड़ा ट्रैफिक होगा। बहुत ट्रैफिक होता है। 15-20 मिनट और चला गया, आधा घंटा हो गया। धीरे धीरे देख रहा हूँ मैं अकेला, आगे पीछे कोई कुछ नहीं। अच्छा, सड़क जो है वो और पतली होती चली जा रही है। तो मेरी वाइफ बोली कि यार लग रहा है गलत हो रहा है। मैंने कहा देख मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आगे देख सकता हूँ, तू ये माहौल को देख ले, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इंजॉय दिस मोमेंट। मेरी बेटी इंजॉय करी थी, साथ में बैठी हुई थी। मैंने कहा बच्चे तू उधर देख, खाई देख कितनी अच्छी है, और शी वाज एंजॉयिंग। मेरी वाइफ बार बार कह रही है हे भगवान हम कहाँ। मैंने कहा यार तू इंजॉय कर। सर 1 घंटे के बाद हम हाथीमत्था के रास्ते मसूरी पहुंच गए। जब हम वहाँ पहुंचे तो मैंने उससे बोला, अपने जो केयर टेकर था, मैंने कहा भैया बड़ा ही डेंजरस रास्ता है, यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं था। बोले साहब कहाँ से आए? मैंने कहा वो हाथीमत्थे वाले रूट से। बोले सर वहाँ से कभी नहीं आता, हाथी आ जाता है कभी कभी, वहाँ पे जानवर आ जाते हैं। मैंने कहा बड़ा डर लग रहा था। बोले सर रास्ता बड़ा अच्छा है।
देखो सर, या तो रास्ते को एंजॉय करो हम्म, या राइड को एंजॉय करो या उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करो जो जीवन में आपको मिली है। और ये जीवन निकल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का और अपनी स्माइल का, वो मेंटेन होनी चाहिए। मार्केट वापस आएगा, और मार्केट आए ना आए, भारत देश की इकोनॉमी कहीं नहीं जा रही। इसी नोट पे और इसी कॉन्फिडेंस पे और इसी ऑप्टिमिज्म पे आप मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का खूब ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताइए। हमें इस पॉडकास्ट में इजाजत दीजिए, जयंत जी को इजाजत दीजिए। जयंत जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चेहरे पे भी ऐसे स्माइल बने रहे और आपको देख के हमारी भी स्माइल चलती रहे ऐसे। इसी के साथ नमस्कार। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमारी ये पेशकश कैसी लगी, जयंत जी के साथ हमारी बातचीत कैसी लगी? अगर आपका मन हो और आपको अच्छा लगे तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।